हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी गवर्नमेंट जॉब्स में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में जो कि एसएससी के द्वारा अनाउंस किया गया है। इसमें जीडी कांस्टेबल की 25,000 से ज़्यादा पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन एसएससी के द्वारा जारी किया गया है। इसके बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। क्या प्रोसीजर होता है, क्या पैटर्न है, कितनी फ़ीस है, कौन कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है, ये सब जानने की कोशिश आज हम करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए गाइज, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, ये नोटिफिकेशन आपको पता है एसएससी के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कांस्टेबल जीडी की पोस्टें अनाउंस की गई हैं। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट, वो हम आपको आगे बताएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्टें अनाउंस की गई हैं। उनकी डिटेल भी इनमें प्रोवाइड की गई है, वो हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले हम इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो उनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। जो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी, फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो 17 तारीख यानी कि कल से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट उसकी 31 अगस्त है। गाइस, आपने डेट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है क्योंकि लास्ट की डेटों में एसएससी की साइड थोड़ी बिजी हो जाती है, कैंडिडेट को थोड़ी प्रॉब्लम राइज होती है फॉर्म फिलिंग करने के लिए। इसलिए आपने लास्ट की डेटों का इंतज़ार नहीं करना है, आपने पहले ही अपना फॉर्म फिल करने की कोशिश करनी है। तो इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की डेट है वो कल से 17 तारीख से शुरू हो गई है। लास्ट डेट इसकी 31 अगस्त है। और ऐसे ही इसकी जो फ़ीस की डेट है, ऑनलाइन फ़ीस की डेट भी इन्होंने दे रखी है 2 सितंबर। जो और ऐसे ही जो इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की और ऐसे ही जो इसकी फ़ीस, ऑनलाइन फ़ीस की डेट्स हैं वो भी इन्होंने दे रखी हैं। 2 सितंबर 2021 तक आप इसकी ऑनलाइन फ़ीस कटवा सकते हैं। अगर आपने चालान जनरेट करवाना है तो उसके लिए 4 तारीख सितंबर यानी कि 4 सितंबर 2021 का डेट दी हुई है इन्होंने। इनसे पहले आप अपनी ऑनलाइन फ़ीस या ऑनलाइन फ़ीस ना कटवा के थ्रू चालान के आप जनरेट करके फ़ीस जो है वो फिल कर सकते हो। इन चीज़ों का आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। इन्होंने जो आपका टायर 1 होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, एमसीक्यू टाइप होता है, उसकी डेट अभी अनाउंस नहीं की है, वो आपको लेटर इन्फॉर्म कर देंगे, ऐसा इन्होंने बताया गया है। तो इसका आपने अभी अपनी तैयारी जारी रखनी है, ये कभी भी अनाउंस कर सकते हैं, तो ये आपने देखना है। आगे हम बात करते हैं गाइस, अगर हम इनके बात करें जो टोटल वैकेंसीज इन्होंने डिस्क्राइब की हैं वो देखिए कुछ डिपार्टमेंट है जैसे कि बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, एसएसबी हो गया, आईटीबीपी, एआर, एनआईए एंड एसएसएफ। ये कुछ डिपार्टमेंट हैं जिनमें इन्होंने अलग अलग मेल एंड फीमेल देन इनकी कैटेगरी वाइज पोस्ट डिक्लेयर की गई हैं। आपको जिस चीज़ में भी प्रेफरेंस देनी है, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आप उस अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस दे के फॉर्म फिल कर सकते हो और अपने चाहत के अनुसार अपनी जॉब में सिलेक्शन कर सकते हो। तो टोटल वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो गैस मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूँगा। ये देखिए टोटल वैकेंसीज़ यहाँ पर जो डिक्लेयर की गई हैं 25,271 पोस्टें यानी कि 25,271 पोस्टें यहाँ पर एसएससी के द्वारा डिक्लेयर की गई हैं जीडी कांस्टेबल के लिए। अगर हम इसके पे स्केल की बात करें तो लेवल 3 का पे स्केल होता है जो कि 21,700 से स्टार्ट होकर 69,100 तक इसकी लिमिट होती है। बाकी अदर टीए पे इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग वो अदर कंडीशंस होती हैं और वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट पे। आगे हम बात करते हैं गाइज, इनकी जो कंडीशन है, नेशनैलिटी होनी चाहिए, मस्ट भी इंडियन होना चाहिए और उनके पास सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए, आपको पता ही है नेशनैलिटी इंडियन के। और उसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं हम तो गाइज 18 साल से 23 साल इसकी जो उम्र है वो इसकी एज लिमिट रखी गई है। और इसके लिए जो अदर आपका एज रिलैक्सेशन होता है वो एससी के लिए, एससी और एसटी के लिए 5 ईयर्स का है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स का है। तो गैस आपने ये थोड़ा ध्यान में रखना है। जिनको लगता है कि उन्हें एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा लेना चाहिए तो उनके लिए सारे सर्टिफिकेट भी इन्होंने डिक्लेयर किए गए हैं जो वो कंप्लीट होने चाहिए, तभी आपको एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिल पाएगा।
गैस एसएससी के द्वारा एक अलग से एक कंडीशन मेंशन की गई है, जैसे कि जिनके पास एनसीसी के सर्टिफिकेट हैं उनके लिए अदर इंसेंटिव जैसे कि मार्क्स में उनको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। वो बेनिफिट क्या है हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे किसी के पास, किसी भी कैंडिडेट के पास अगर एनसीसी का ग्रेड सी का, कैटेगरी सी का सर्टिफिकेट है तो उसे 5% मार्क्स, जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उसे 5% एक्स्ट्रा मिलेंगे बोनस के रूप में। और जिनके पास एनसीसी बी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है उन्हें 3% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स एज अ बोनस मिलेंगे। और जिनके पास एनसीसी ए का सर्टिफिकेट है उनको 2% मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। गैस आपने ये थोड़ा फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी है। अगर किसी के पास एनसीसी के सर्टिफिकेट हैं तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं गैस, अगर हम बात करें इसकी तो एप्लीकेशन फ़ीस की, एप्लीकेशन फ़ीस मात्र 100 रुपये यानी कि 100 रुपीज़ जो फ़ीस है वो इनके एसएससी ने रखी गई है इस एग्ज़ाम के लिए। और आप इसे ऑनलाइन भी पे कर सकते हो। ऑनलाइन जो फ़ीस पे करने का टाइम है वो 2 सितंबर यानी कि 2 सितंबर 2021 तक का टाइम है। अगर आप किसी भी चालान के थ्रू अगर पे करना चाहते हो तो आपको 7 सितंबर 2021 तक का वो टाइम दिया गया है और आप वहाँ तक भर सकते हो। गैस जो है ये आपको भीम, यूपीआई बैंकिंग और वीज़ा, क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड, नेट बैंकिंग इन सब के थ्रू भी आप अपनी फ़ीस जो है पे कर सकते हो। गाइस जो इसका प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें काफ़ी स्टेप आते हैं जो सिलेक्शन के, वो हम आपको थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जैसे कि आपका जो 100 नंबर का पेपर है वो होगा, उसकी जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी उसमें जो कैंडिडेट पास होंगे। उसके बाद आपका पीईटी होगा, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। देन आपका पीएसटी फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिर उसके बाद आपका मेडिकल भी होगा और फिर आपका फाइनल जो होता है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ जाती है। उसके बाद आपकी सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर हम इसके जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, मतलब कि कैसा पेपर होगा, कहाँ से आएगा, कितने नंबर का आएगा, अगर हम उस चीज़ की बात करते हैं तो देखिए गाइज यहाँ पर 4 सब्जेक्ट से 1 2 3 4 सब्जेक्ट से आपको पेपर आता है। पहला अगर हम बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसे हम रीजनिंग कहेंगे, 25 नंबर की आएगी, 25 ही क्वेश्चन आएंगे। अगर हम जनरल नॉलेज एंड जीके की बात करें वहाँ से भी आपको 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 ही नंबर के आएंगे। एलिमेंट्री मैथ, गर्ल्स मैथ यहाँ पर आपको 10th तक का मेंशन किया गया है। ये जो भर्तियाँ हैं ये 10th के बेस पर ही भर्तियाँ हैं। कोई भी कैंडिडेट अगर जिसने +2 नहीं की है और सिर्फ 10th की गई है उसके द्वारा भी ये जो फॉर्म है फिल किया जा सकता है, वो एलिजिबल है अगर उसके पास 10th का सर्टिफिकेट है। तो ये जो भर्तियों में जो सिलेबस आएगा, पैटर्न होगा जो पेपर का, वो भी 10th तक के लेवल का ही होगा। जो एलिमेंट्री मैथ है उसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर के आएंगे। इंग्लिश और हिंदी से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 25 ही नंबर के होंगे। टोटल टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा आपको पेपर करने का टाइम मिलेगा। उसमें आपने ये 4 सेक्शन से पेपर करना है। 100 नंबर का पेपर होगा और 100 ही क्वेश्चन आएंगे। आगे हम बात करेंगे इसके लिए गाइज आपको 0.25 यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है गाइज, इससे आपके स्कोर पर काफ़ी इफेक्ट पड़ने की संभावना होती है। अगर हम बात करें गाइज जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इसमें दिया गया है उसमें रेस दी गई है 5 किलोमीटर की। 5 किलोमीटर की मेल के लिए 24 मिनट का टाइम दिया गया है और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर हम इसको भी कह सकते हैं और 8.5 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया गया है फीमेल को। एंड जो ये जो है 5 किलोमीटर 24 मिनट्स में मेल और 1.6 किलोमीटर इन 1/2 मिनट में ये फीमेल। ये जो है अदर देन लद्दाख रीजन, जो लद्दाख रीजन को छोड़कर कहीं से भी अगर कैंडिडेट फिल करता है उनके लिए ये टाइमिंग है। अगर लद्दाख से, ये देखिए सेकंड पॉइंट में, अगर कोई लद्दाख रीजन से अप्लाई करता है उसके लिए मेल में 1.6 किलोमीटर की रेस है, 6.5 मिनट का टाइम है। अगर कोई फीमेल है लद्दाख रीजन से उसका 800 मीटर की रेस है 4 मिनट में। तो गज ये आपने ध्यान में रखना है। नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर की रेस है, 24 मिनट का टाइम दिया गया है मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस है और 8.5 मिनट का टाइम दिया गया है। ये आपने थोड़ा नोट करने की कोशिश करनी है। आगे हम बात करते हैं
गाइस फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की अगर हम बात करें तो देखिए जो हाइट है मेल के लिए 170 सेंटीमीटर्स की 170 सेंटीमीटर की मेल की हाइट दी गई है, फीमेल की 157 सेंटीमीटर हाइट दी गई है। और इसके अलावा जो रिलैक्सेशन है, जैसे जो रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं उनके लिए अलग से चार्ट दिया गया है, वो आप थोड़ा सर्च कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपना थोड़ा जान सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितनी रिलैक्सेशन दी गई है, वो भी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये देखिए गाइज, ये जो आपको रिलैक्सेशन दी गई है फिजिकल टेस्ट में वो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। आगे हम बात करेंगे गाइज, आगे हम बात करते हैं इसकी चेस्ट में। गाइज जो चेस्ट है वो मेल्स के लिए 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए अनएक्सपेंडेड, यानी कि बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर्स की जो चेस्ट है वो होनी चाहिए। और अगर आप फुलाना चाहते हो तो फुला के जो मैक्सिमम है वो 5 सेंटीमीटर की हो सकती है, और जो इसके लिए भी रिलैक्सेशन दिया गया है। और एक और बात गाइज, यहाँ पर जो वुमेंस हैं उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन दी गई है चेस्ट मेजरमेंट में, यानी कि वुमेंस कैंडिडेट की चेस्ट मेजरमेंट जो ऑप्शन है वो नहीं होगा। आगे इनके लिए जो मेल हैं उनके लिए रिलैक्सेशन दिया गया है चेस्ट का मेजरमेंट का, ये आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग थोड़ा चेक कर सकते हो गाइज। आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मांगेगा, जो ये देखिए प्रेफरेंस मांगेगा, तो आपको प्रेफरेंस फिल करनी है। 6 डिपार्टमेंट इन्होंने अलॉट किए गए हैं, तो उनमें से आपको प्रेफरेंस फिल करनी है, पहले पे कौन सा और दूसरे पे कौन सा। देखिए ये जो डिपार्टमेंट है बीएसएफ का, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स एंड एसएसएफ, ये अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए हैं। इनके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेफरेंस थोड़े उसमें फिल कर सकते हो, और जो आपको अच्छा लगता है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे के आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो गाइज़ ये जो फॉर्म है एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ये मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से डिटेल इसकी समझ में आई होगी। आप इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहें, इंपॉर्टेंट जानकारियाँ पाते रहें और हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू गाइज़।